नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कुंडलकेशी की कथा, जिसका शीर्षक है कुंडलकेशी विश्वासघात से बुद्धत्व तक। दृश्य 1। प्राचीन राजगृह नगर के बाजार का दृश्य, चहल पहल और सुंदर महल। कहानी की शुरुआत होती है मगध की राजधानी राजगृह से, जहां भद्रा नाम की एक सुंदर कन्या रहती थी। वह अत्यंत धनी व्यापारी की इकलौती पुत्री थी, जिसका जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से भरा था। लेकिन नीति ने उसके लिए कुछ और ही चुना था। एक दिन भद्रा अपने महल के झरोखे से बाहर देखती है और उसे एक बंदी से प्रेम हो जाता है, जिसे मृत्यु दंड के लिए ले जाया जा रहा था। दृश्य 2। घातक प्रेम की शुरुआत। भद्रा का अपने पिता से जिद करना और सत्तुक यानी उस चोर की रिहाई। वह बंदी सत्तुक नाम का एक खूंखार लुटेरा था। भद्रा के प्रेम की जिद के आगे उसके पिता झुक गए और भारी धन देकर सत्तुक को आजाद करा लिया। दोनों का विवाह हुआ और भद्रा को लगा कि उसने अपना संसार पा लिया है। तीसरा दृश्य, चोर प्रपात विश्वासघात का शिखर। दोनों का पहाड़ी पर चढ़ना, ऊपर पहुंचने पर सत्तुक का तलवार निकालना। सत्तुक का मन नहीं बदला था। उसकी नजर भद्रा के प्रेम पर नहीं बल्कि उसके शरीर पर लदे कीमती आभूषणों पर थी। वह भद्रा को एक ऊंची पहाड़ी चोर प्रपात पर ले गया और वहां उसने अपनी असली मंशा जाहिर की। वह उसे मारकर कुछ लूट लेना चाहता था। अगला दृश्य, भद्रा का परिक्रमा करना और सत्तुक को धक्का देना। जब मौत सामने खड़ी हो तो केवल बुद्धि ही काम आती है। भद्रा ने सत्तुक से अपनी अंतिम इच्छा के रूप में उसकी एक परिक्रमा करने की अनुमति मांगी। जैसे ही वह उसके पीछे पहुंची, उसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए सत्तुक को पहाड़ी से नीचे धकेल दिया। भद्रा का सन्यासिन बनना, सिर मुंडवाना और शास्त्रार्थ करना, इस घटना ने भद्रा के जीवन को बिल्कुल बदल दिया। उसे समझ आ गया कि संसार के रिश्ते कितने क्षण भंगुर है। वह सन्यासिन बन गई और कुंडलकेशी कहलाई। वह पूरे भारत में घूम घूम कर विद्वानों को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देने लगे। सारीपुत्र के साथ संवाद और अंत में बुद्ध के चरणों में वंदना। अंत में उसकी मुलाकात भगवान बुद्ध के महान शिष्य सारीपुत्र से हुई। सारीपुत्र के प्रश्नों ने उसके अहंकार को तोड़ दिया और उसे परम सत्य का मार्ग दिखाया। भद्रा बुद्ध की शिष्य बनी और अंततः निर्वाण प्राप्त किया।